हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, यानी पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विजुअल कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, आखिर इन दोनों कंपोनेंट्स पैसिव कंपोनेंट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स का डिफरेंस समझना इतना ज़रूरी क्यों है। तो पहली बात कि हर सर्किट डिज़ाइन की शुरुआत यहीं से होती है। कौन सा कंपोनेंट एनर्जी को स्टोर करता है, कौन डिसिपेट करता है और कौन उसे कंट्रोल या एम्प्लीफाई करता है। दूसरी चीज़ यह कि ये अक्सर जॉब इंटरव्यू और वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और तीसरा ये कि जब आप ट्रबल शूटिंग करते हैं तो पैसिव पार्ट सिंपल और प्रेडिक्टेबल तरीके से फेल हो जाते हैं, जबकि एक्टिव पार्ट्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से फेल होता है। इसलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट्स की। पैसिव कंपोनेंट वह होता है जो खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट, एम्प्लीफाई या कंट्रोल नहीं कर सकता। यह सिर्फ एनर्जी को स्टोर, रिलीज या डिसिपेट करता है, जैसे रसिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर। इनकी तीन खास बातें हैं। इन्हें काम करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ये कि ये सिग्नल पावर या वोल्टेज गेन को एम्प्लीफाई नहीं कर सकता है और इनका रिस्पॉन्स इनकी फ़िज़िकल वैल्यू जैसे ओम्स, फ्राडेज या हेनरीज पर डिपेंड करता है। शॉर्ट में कहें तो अगर ये पावर पर रन नहीं होता बल्कि पावर पर रिएक्ट करता है तो ये है पैसिव कंपोनेंट। तो दोस्तों, बेसिकली 4 कोर पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो पहला है रसिस्टर, जो करंट फ्लो का अपोज करता है और एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। दूसरा पैसिव एलिमेंट है कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। तीसरा है इंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी स्टोर करता है। और चौथे की बात करें तो वो है ट्रांसफार्मर, जो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज लेवल बदलता है। तो पैसिव कंपोनेंट्स एनर्जी के साथ दो तरीके से बिहेव करता है, रिएक्टिव तरीके से और रेसिस्टिव तरीके से। कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स एनर्जी को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में टेम्पोररी स्टोर करते हैं और बाद में सर्किट में रिलीज़ कर देते हैं। आइडियल केस में कोई पावर लॉस नहीं होता है, लेकिन रसिस्टर एनर्जी को परमानेंटली हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कभी सर्किट में रिटर्न नहीं होता। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पर, जिसे एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट वह होते हैं जिन्हें ऑपरेट होने के लिए एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यह करंट या वोल्टेज के फ्लो को एम्प्लीफाई करता है। इसका स्विचिंग या कंट्रोल में सर्किट में इसका काम होता है, या एक सर्किट में स्विचिंग का काम करता है या सर्किट को कंट्रोल करता है। यह डीसी या एसी सप्लाई से पावर लेता है और वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसके चलने के लिए एक्स्ट्रा पावर सप्लाई चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट है। तो मेन एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, मॉसफेट, आईसी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर, थायरिस्टर, एससीआर। तो अगर डायोड की बात करें तो डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करने के लिए अलाउ करता है। ट्रांजिस्टर, जो कि हम बीजेटी या मॉसफेट ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ये सिग्नल को एम्पलीफाई या स्विच
करने में हेल्प करता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन जगह जगह पे हमें देखने को मिलता है। आईसीज या ओपाम्प की बात करें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो ये मल्टीपल एक्टिव एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, उसके बाद सिग्नल प्रोसेस करता है। दूसरी तरफ अगर हम थायरिस्टर या एससीआर की बात करें तो ये हाई पावर एसी और डीसी स्विचिंग को कंट्रोल करता है। तो आइए अब समझते हैं कि एक्टिव पावर किस तरह से हमारे सर्किट को कंट्रोल करता है। तो यह सप्लाई पावर का यूज़ करके वीक इनपुट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग आउटपुट में एम्पलीफाई कर देता है, जिसे हम आउटपुट गेन भी कहते हैं। और ये स्विचिंग के केस में करंट को रैपिडली ऑन ऑफ कराता है। जहाँ पे हमें रैपिडली ऑन ऑफ चाहिए सर्किट में, वहाँ पर हम इसे एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। और ये तीसरा जो कंट्रोल में इसका यूज है, ये क्या करता है कि ये इनपुट कंडीशन के हिसाब से वोल्टेज, करंट या फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है। हमें डिज़ायर्ड वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी सर्किट में प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट। तो चलिए दोनों को एक क्विक समरी में समझते हैं। अगर हम पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो इसे एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है। अगर इसके एनर्जी हैंडलिंग की बात करें तो पैसिव कंपोनेंट्स सिर्फ स्टोर या डिसिपेट करता है एनर्जी को। एक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो गेन, ऐड और एम्पलीफाई करता है। अगर इसके कंट्रोलिंग की बात करें तो पैसिव कंपोनेंट में कोई भी पैसिव कंपोनेंट हमारे सिग्नल कंट्रोल नहीं करता है, जबकि एक्टिव कंपोनेंट में स्विचिंग करता है, कंट्रोलिंग में यूज़ करते हैं, और इसे हम एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम पैसिव कंपोनेंट्स का एग्जांपल की बात करें तो पैसिव कंपोनेंट हमारा रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक्टिव कंपोनेंट जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसीज हमारे हो गए, एससीआर जिसे हम थायरिस्टर कहते हैं वो हो गया। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि रियल लाइफ में दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। हमारे सर्किट में आखिर दोनों एक साथ कैसे मिलकर काम करते हैं। तो एक एग्जांपल से इसे हम समझेंगे। हमें सपोज़ आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें एक एसी पावर को लीनियर डीसी पावर में कन्वर्ट करना है। तो हमें एसी को लीनियर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए, जो कि एक पैसिव कंपोनेंट है। ये उस पावर के वोल्टेज को सबसे पहले स्टेप डाउन करता है। फिर उस स्टेप डाउन वोल्टेज को हम कनेक्ट करते हैं डायोड ब्रिज से, जो कि एक एक्टिव कंपोनेंट है। ये डायोड ब्रिज एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास जो हमें आउटपुट मिल रही है वो एक पल्सेटिंग डीसी है। तो अब इस पल्सेटिंग डीसी को लीनियर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इससे हम एक कैपेसिटर के थ्रू पास कराते हैं, जो कि हमारा पैसिव कंपोनेंट है। कैपेसिटर इसे रिपल्स को स्मूथ कर देता है और हमें एक लीनियर डीसी कंपोनेंट मिलता है। लेकिन हमें एज अ आउटपुट दोस्तों एक फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज, फिक्स्ड आउटपुट डीसी लीनियर वोल्टेज चाहिए। तो इसके लिए फिर हम इससे कनेक्ट करते हैं एक रेगुलेटर, जिसको हम आईसीज कहते हैं। और ये रेगुलेटर जो आईसी होता है हमारा, हमें एक फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट को दोनों को एक साथ यूज़ करके प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका इस्तेमाल और भी आगे देखेंगे। बहुत सारे यूजेस हैं इसके। और इसके बगैर दोस्तों आज के डेट में हमारा कंट्रोलिंग, स्विचिंग अगर हम कहें तो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों चलिए साथ साथ अब हम ये भी देखते हैं कि इससे रिलेटेड इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या ट्रांसफार्मर एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ट्रांसफार्मर एक पैसिव कंपोनेंट होता है क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन से पावर ट्रांसफ़र करता है, खुद से पावर ऐड नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन कि क्या डायोड क्या एक्टिव कंपोनेंट होता है या पैसिव कंपोनेंट होता है। तो हमने इस वीडियो में देखा डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि क्या पैसिव कंपोनेंट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि नहीं, पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करते, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। बेसिकली ये वर्क होता है पैसिव कंपोनेंट का। रेसिस्टर के केस में डिसिपिटेट भी करते हैं वो एनर्जी को। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ये बस एक गोल्डन क्वेश्चन याद रखिए कि किस कंपोनेंट को पावर सप्लाई चाहिए काम करने के लिए और किसको नहीं चाहिए। जिस कंपोनेंट को पावर सप्लाई चाहिए वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है और जिसे पावर सप्लाई नहीं चाहिए वो हमारा पैसिव कंपोनेंट है। तो अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।